परवा देश की में अब बात समंदर में बढ़ती भारतीय नौसेना की शक्ति की। वैसे तो विस्तारवादी चीन नंबर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन को अपनी इस ताकत का बहुत घमंड भी रहता है और उसी घमंड में चूर होकर चीन समंदर के नियमों का उल्लंघन करके अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। लेकिन अब समंदर का नया सिकंदर बनने जा रहा है भारत। समंदर में चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऐसी तैयारियां की हैं कि अगर चीन ने जरा भी चालबाजी दिखाई तो समंदर में ही उसके हथियारों के परखच्चे उड़ जाएंगे। भारतीय नौसेना की क्या है ये तैयारी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट ब्लू जोन में परमाणु ट्रेलर, भारत समंदर का नया सिकंदर। समंदर में चालबाजी दिखाने वाले चीन की सारी कलाबाजी पर विराम लग जाएगा। समंदर में साजिशें करने वाले चीन की सारी हेखड़ी समंदर में ही निकल जाएगी। विस्तारवादी चीन के सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि समंदर में दुश्मन पर इतनी आग बरसेगी कि वहीं उसके हथियारों की जल्द समाधि बन जाएगी। समंदर में चीन की दादागिरी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए आखिर भारत की क्या तैयारी? समंदर में ड्रैगन के विस्तारवाद का विध्वंस करने के लिए भारतीय नौसेना ने आखिर कैसा व्यू रचा है और क्या क्या तैयारी की, इसी की झलक आपको आगे दिखाएंगे। दरअसल भारतीय नौसेना अपनी परमाणु पनडुब्बी क्षमताओं में इजाफा कर रही है। अगले 2 साल के भीतर नौसेना का अपना पहला परमाणु पनडुब्बी बेस स्थापित करने की योजना है। गहरे समंदर में भारत की परमाणु पनडुब्बियों का जाल बिछाया जाएगा। भारतीय नौसेना का पहला परमाणु पनडुब्बी बेस बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम INS वर्षा है, जिसे आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में बनाया जा रहा है। साल 2025 या 2026 तक इस परमाणु पनडुब्बी बेस के पूरी तरह शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय नौसेना तेलंगाना में एक नया वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन भी स्थापित कर रही है। इससे परमाणु पनडुब्बियों की लंबी दूरी की गश्त के लिए कमांड और नियंत्रण क्षमता बढ़ेगी। परमाणु पनडुब्बी बेस भारतीय नौसेना की वर्तमान और भविष्य की पनडुब्बियों के लिए एक ताकतवर केंद्र के रूप में काम करेगा। ये कदम हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की स्ट्रेटेजिक डिफेंस और ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना अपने शिप्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी और नंबर्स में लगातार इजाफा कर रही है। सबमरीन्स की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट करने का लीज पे लिया हुआ रशिया से बरसों पहले का अनुभव है और अब हम INS अरिहंत, INS अरिघट और इसके बाद INS अरिधमन न्यूक्लियर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स के कैपेबिलिटी के साथ बनाने वाले हैं और हमने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में अपने को ऑपरेशनलाइज कर लिया है। भारत को असली खतरा चालबाज चीन से है, इसलिए भारत ने फैसला किया है कि चीन या किसी अन्य दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में तेजी लाई जाए। भारतीय नौसेना का मानना है कि भारत की एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2036 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2 साल के भीतर नेवी को मिल जाएगी। पहली 2 पनडुब्बियों से संबंधित इस परियोजना की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए।
3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के अनुबंध भी अंतिम चरण में है। जाहिर है इन तैयारियों से भारतीय नौसेना की पानी के अंदर युद्ध की क्षमताएं बढ़ेंगी। दरअसल भारत का लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित रखना और दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना स्वदेशी जंगी जहाजों के साथ भी तैयार है। भारतीय नौसेना के पास करीब 150 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। जल्द ही इंडियन नेवी के बेड़े में INS नीलगिरी भी शामिल होने वाला है। नीलगिरी क्लास का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल हो जाएगा। INS नीलगिरी अपने आप में फुल अटैकिंग और डिफेंसिव पैकेज है। INS नीलगिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह पल भर में दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है। यह दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी हिट कर सकता है। INS नीलगिरी का वजन 6,670 टन है। इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं। इसमें टॉर्पीडो के साथ साथ आधुनिक सोनार सिस्टम भी लगाया गया है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। आने वाले समय में भारतीय नौसेना के बेड़े में 20 गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट मौजूद होंगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नीलगिरी क्लास फ्रिगेट के नौसेना में शामिल होने के बाद समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना में नीलगिरी क्लास फ्रिगेट का पहला शिप जल्दी ही शामिल होने वाला है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा की बात करें तो 17 की भी याद आती है जब हमारे पास शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हमने बनाए थे 4 उसमें से, और उसी का ये फॉलो ऑन थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर मोर सीट कैपेबिलिटी के साथ ज़्यादा इसकी पावर क्षमता, इसकी जो ब्रह्मोस मिसाइल, इसके जो टॉर्पीडोज, इसमें हेलीकॉप्टर्स की क्षमता, ये जो फ्रिगेट्स हैं ये भारतीय नौसेना में बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे सभी 7 फ्रिगेट में 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। इसका डिजाइन भी स्वदेशी है और स्टील भी स्वदेशी है। समंदर में चीन की चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना 50 से ज्यादा युद्धपोतों के निर्माण की बड़ी योजना पर काम कर रही है। ये 50 युद्धपोत निर्माण के अलग अलग स्टेज में हैं। इनमें से 48 युद्धपोतों का निर्माण भारत में 6 शिपयार्ड में किया जा रहा है, जबकि अन्य 2 युद्धपोतों का निर्माण रूस के कलिनिनग्राद में किया गया है। रूस में बने एक युद्धपोत INS तुशल को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना फिलहाल 6 लाख टन के बेड़े के साथ छठी सबसे बड़ी नौसेना है। साल 2035 तक 1 मिलियन टन के बेड़े को तैयार करने के इरादे से भारतीय नौसेना लगातार आगे बढ़ रही है। विशाखापट्टनम क्लास का लास्ट शिप जो है INS सूरत, वो भी अब शामिल होने वाला है नौसेना में डिस्ट्रॉयर के रूप में। तो इन सबों के साथ भारतीय नौसेना की फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर्स की क्षमता बहुत बढ़ने वाली है, और हमारी इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हिंदुस्तान की जो सरहद है, जो समुद्री सरहद है, उसमें दुश्मनों का दुस्साहस बिल्कुल ही नहीं वो कर पाएंगे। अब समंदर में लगातार मिसाइल परीक्षण से दुश्मन पहले से ही दहला हुआ है। अब भारतीय नौसेना 18 से 19 दिसंबर के बीच युद्धपोत से मिसाइल परीक्षण कर सकती है। यह मिसाइल परीक्षण 18 दिसंबर सुबह 7 बजे से 19 दिसंबर को शाम 4 बजे के बीच में किया जाएगा। यह 800 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल परीक्षण होगा। यह मिसाइल टेस्ट विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी के पास किया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह ब्रह्मोस की एक्सटेंड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण या स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल हो सकती है। ब्रह्मोस एक्सटेंड रेंज क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 800 किलोमीटर है, जो कि इसकी पुरानी रेंज से 3 गुना अधिक है। यह मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई है। इससे पहले 27 नवंबर को भारतीय नौसेना और DRDO ने समंदर में सीक्रेट परीक्षण किया था। भारतीय नेवी ने पहली बार अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से K4 SLBM का सफल परीक्षण किया था। माना जाता है कि भारतीय नौसेना को सटीक और मजबूत जवाबी क्षमता के लिए 2035 तक अपने बेड़े में 300 परमाणु हथियारों के भंडार की जरूरत होगी।
भारतीय नौसेना उसी दिशा में आगे बढ़ रही। अंजू निर्वाण के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।